बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़फ़र नकवी और मेरे साथ आज जनाब मौजूद हैं। अब इनको मैं मर्द मुजाहिद कहूँ, इनको मैं मर्द जमहूरियत कहूँ, इनको जनाब आप यूँ समझ लें कि मैं मज़ाहमत का सिंबल कहूँ, इनको जो भी इनके लिए जो है ना आपको मुनासिब लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बहुत ही सख्त हालात देखे, जो वो बंदे नहीं हैं कि जो जमहूरियत को और जो सियासत को कैश करें, बल्कि वो बंदे हैं जो जमहूरियत और सियासत के लिए कुर्बानियाँ दें। और इन्हीं की वजह से अगर कोई आम आदमी भी खड़ा होता है तो ऐसे लोगों की वजह से खड़ा होता है। बेशक इनका ताल्लुक़ किसी जमात से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे वो किसी से भी हो, तो मैं समझता हूँ कि सर बहुत नवाजिश ज़ियन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं बग़ैर कोई तवक्कुफ़ के ये पहला सवाल करूँगा कि ये आपने ही फरमाया था कि मियाँ साहब दिसंबर में आ जाएंगे, और मियाँ अब ये जनवरी है, तो अब मुझे आप बता दें मेरे व्यूवर्स के लिए कि मियाँ साहब कब तशरीफ़ ला रहे हैं। नकवी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने कलमात मेरे लिए कहे। मैं इस काबिल तो नहीं सर, यू डिज़र्व, मगर मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं समझता हूँ कि ये कौम व मुल्क की बेहतरी के लिए हर पाकिस्तानी को ये कदम उठाना चाहिए, भले वो सियासत से तल्लक़ रखता है या नहीं, किसी भी शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखता हो। मैं आपको सुनता रहता हूँ, आपका भी बड़ा एक रोल है, एक किरदार है इस माशरे में, जिस तरह एजुकेट आप लोगों को कर रहे हैं। तो मैं अर्ज़ करता हूँ जो मैंने कहा था, मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ। अच्छा, मैं दिसंबर का जो कहा था, हालात ऐसे हैं कि वो दिसंबर में आते, मगर अगर डील करके आना होता तो फिर तो जो दिसंबर का मैं कह रहा था वो दिसंबर में ही आते। अच्छा। तो अगर इसका मतलब ये है कि डील नहीं है तो को थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। अच्छा। मगर वो आने का, पाकिस्तान पहुंचने का एक न सिर्फ इरादा कर चुके हैं, तहिया किए हुए हैं। ठीक है। उसकी दो तीन नकवी साहब वजूहात हैं। अच्छा, पहली वजह तो ये है कि अगर इक़्तिदार से ही दिलचस्पी होती, अगर उनको पाकिस्तान में एक सहूलत के साथ रहना होता, एक कंफर्टेबल जोन में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना होता, तो वो कभी भी अपनी हुकूमत ना गंवाते। सही बात। वो कभी भी जेलें ना काटते, वो कभी भी अपने इलेक्शन 2018 के चुराने ना देते। सही। वो कभी भी 2018 के बाद जो कुछ हुआ है, नकवी साहब ये इस पर बहुत पहले कंप्रोमाइज़ कर लेते। सही। वजह आज उनके आने की सिर्फ यही है, हालांकि हेल्थ के हवाले से हम इतने मुतमिन नहीं हैं। ठीक है। मगर मैं जिस नवाज़ शरीफ को जानता हूँ, जो मैंने चीज़ें गिनवाई कि जिन वजूहात की बिना पे उन्होंने ये सख्तियाँ सही, तो क्या पाकिस्तानी कौम को इस करब में देखते हुए स्टेट बैंक को गिरवी रख के, पाकिस्तान को गिरवी रख के आप $1 अरब ले रहे हैं। हाँ। और जिसने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए $5 अरब की जो ऑफर थी वो ठुकरा दी थी। सही बात। तो नकवी साहब वो बंदा क्या लातल्लक रह सकता है इन हालात में पाकिस्तान से? ये है उसकी एक रीज़न उनके आने की। और अभी भी शायद फ़रकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि जी डॉक्टर की ओपिनियन से ही वो है, मशरूत है कि अगर डॉक्टर उनको इजाज़त दे, लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि जनाब वो आ जाएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कब तक वो आ सकते हैं मियाँ साहब पाकिस्तान? ये ज़रा आप अपने जो है ना वोटर्स को, सपोर्टर्स को, इनको सुनाएं ना खुशखबरी और बताएं। मैं नकवी साहब बड़ा क्लियर हूँ और मैं जो देख रहा हूँ पाकिस्तान के हालात, अच्छा, और अल्लाह ना करे ऐसा मौका आए और उस मौके को या ऐसे हालात से पाकिस्तान को निकालने के लिए जो हालात इस वक्त हैं, आप देखें कि हमारा दिफा उस वक्त तक रहेगा जब तक आपकी मईशत जो है, जी बिल्कुल, वो एक नॉर्मल जब तक नहीं होगी, आप सेफ नहीं होंगे। दुनिया की मिसालें आपके सामने हैं।
तो पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल जो 4 सालों में तबाह हुई है, उसके बाद कोई शक्ल नहीं है कि नवाज़ शरीफ अपनी बीमारी को देखें। अच्छा, कोई शक्ल नहीं है कि वो हमारी रिक्वेस्ट को माने। हम पूरी जमात, पूरी फैमिली उनको, और जमात भी एक फैमिली होती जी है जी बिल्कुल, और अपने कायद के लिए वो सारे ही फ़िक्रमंद ज़रूर हैं, मगर मैं पहले कह चुका हूँ कि अब जो मैं देख रहा हूँ चंद हफ्तों में, अच्छा चंद हफ्तों में नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होंगे। तो फिर तो आप फरमा रहे हैं जिस तरह से, इस तरह से तो हम फरवरी में इंशाअल्लाह जो है ना, फिर इसका मतलब है कि मियाँ साहब को यहाँ आप मैं हफ्तों में इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ। और मैं नकवी साहब ये भी बता दूँ कि नवाज़ शरीफ के लिए, या नवाज़ शरीफ ये ख्वाहिश नहीं करेंगे अच्छा कि जमात उनके इस्तकबाल की कॉल दे। अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ, जो मूड देख रहा हूँ कौम का, और जो नवाज़ शरीफ के अंदर के नवाज़ शरीफ को देख रहा हूँ, ठीक, वो अब कुछ दिन पहले जब वो अनाउंस करें कि मैं आ रहा हूँ, तो ये कौम उनके इस्तकबाल के लिए जाएगी। अच्छा, ये अब वो नहीं होगा कि जमात जो है वो कॉल दे। बात इससे आगे निकल गई है। अच्छा, बात इससे आगे निकल, क्योंकि जो कुर्बानी उन्होंने इस रियासत पाकिस्तान के लिए दे दी है, आने वाली हमारी नस्लों के लिए दे दी है, कोई कौम, जिंदा कौम अपने मोहसिन के लिए फिर पीछे नहीं रहती, वो भी उसी तरह रोल अदा करती है जो हम देख रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जो है ना कुछ हमारे मतलब दोस्त हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, जावेद चौधरी साहब, उन्होंने रिसेंट पास्ट में एक कॉलम भी लिखा। उन्होंने भी यही बात की कि कुछ इंटरनेशनल गारंटर्स हैं जो कि अपनी कुछ गारंटीज़ देने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने तो बाकायदा लिखा कि चाइना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगा है, लेकिन उसने शर्त ये लगाई है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी। ये जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा, ठीक है, कुछ अर्सा पहले। तो क्या इस तरह की कोई बात है? मतलब मैं पूछने का मेरा मकसद ये था कि लोग कहते हैं कि जी अगर ये सारा कुछ ये मसलन डबो रहे हैं, तो मियाँ साहब के पास ऑप्शन क्या होगा? आखिर वो कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी होगी या क्या सूरत हाल होगी? वो क्या कर लेंगे आके फौरी तौर पे? अगर इलेक्शन भी हो जाते हैं, यही ना उस चेंज के बाद फ़ौरन फिर इलेक्शन हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? ऑप्शन क्या हैं फिर? नकवी साहब, मैं बड़ा मतलब ये चीज़ें अब छुपाने वाली तो है नहीं। जी, बात सीधी सी है कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, सही है, इसको निकालने के लिए पाकिस्तान के जो खैर ख्वाह हैं, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाही चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं दुनिया में। अच्छा, ये तमाम ताकतवर हलके या बाअसर हलके या बाअसर शख्सियात जो हैं, सही, ये सारे नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। अच्छा अच्छा, ये बात दुरुस्त है। सब पाकिस्तान के अंदर वाले भी? पाकिस्तान के अंदर जो खैर ख्वाह हैं, अच्छा, और पाकिस्तान से बाहर की दुनिया में अच्छा, ठीक, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, रियासत के खैर ख्वाह हैं, इस कौम के खैर ख्वाह हैं, सही, वो राब्ते में हैं। ठीक है, और जो राब्ते में हैं, यकीनन वो समझते हैं कि इस भंवर से, इस मुश्किल से एक तजर्बाकार मुहिब वतन लीडरशिप ही पाकिस्तान को निकालने की सलाहियत अगर कोई रखती है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। अब नवाज शरीफ एक तजर्बा भी रखते हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने सफ़र भी बड़ा किया है, तकलीफ़ें सही हैं। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जब आते हैं, अच्छा, और उनके रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी की जाती, या जिस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ माजी में हुई हैं, ठीक है, उस तरह नाइंसाफ़ियाँ हमको भीख भी नहीं मांग रहे। सही सही, हम इंसाफ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अदारे जो हैं वो आज़ादाना जो भी फैसले दें, सही, हम उन्हें कबूल पहले भी किया है, आप भी करेंगे, सही, मगर फैसले लिए ना जाएं। हाँ, फैसले लिए ना जाए, ठीक है, और जब आप फैसले लेंगे नहीं, आज़ादाना फैसले व्हाट्सएप वाले ना हो, यस, तो होने देंगे, सही बात, तो फिर अब देखें ना, बयान हल्फी आ रहे हैं, और अब बयान हल्फी को भी छोड़ दें। सही है, नकवी साहब, जब जावेद हाशमी साहब ने जी हाँ, बिल्कुल, बहुत पहले 2014 में जब बात की थी, बिल्कुल,
तो अगर गलत बात थी तो 8 साल हो गए, उनको नोटिस जाना चाहिए सही था ना, बात है, बिल्कुल उनको बुलाते। और फिर मिनवान वही हो रहा है। वही हो रहा है, या तो है ना कि उन्होंने कुछ झूठ बोला था, जी बिल्कुल सच साबित हो रहा है। तो ये हैं वो चीज़ें कि जो पाकिस्तान के खैर खा हैं सही, वो कोशिश में हैं अच्छा। कि नवाज शरीफ के साथ इंसाफ होना चाहिए। सर आपने पाकिस्तान के अंदर से भी खैर खाओं की बात की, तो मैं थोड़ा सा, चले मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो खैर खा सियासी और गैर सियासी दोनों हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो रियासती अदारे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो किसी की ज़ात के लिए काम नहीं करते, न करना चाहिए। जी बिल्कुल, रियासत के लिए। और जब अदारे किसी के इस्तेमाल में आ जाएं, खुदा न खास्ता, जो माजी में होता रहा, तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते, जो आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ कि एज ए अदारा पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं और करना भी चाहिए, अच्छा, कि नवाज शरीफ से नाइंसाफ़ी हुई है। अच्छा, वो रियलाइज़ कर चुके हैं, महसूस होता है। अच्छा, महसूस होता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही कहा है ना कि अब ये जो केपी का इलेक्शन हुआ है बल्दियाती, इससे तो यही लगा है और ये साबित हो गया है कि जो इदारे हैं जिनको हम ब्लेम करते थे कि जनाब के वो जो है ना इसमें इंटरफेयर करते हैं, इसमें मुदाखलत करते हैं, उन्होंने मुदाखलत नहीं की, तो रिज़ल्ट आपके सामने। वो तो कन्विंस है और उन्होंने कल एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज साहब के साथ वो ये बात दोहराई है। तो क्या आप भी ये कन्विंस्ड हैं कि वो इदारे जो है ना नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक भी और मरीम नवाज साहब से मुतल्लिक भी उसी तरह से अपना न्यूट्रल रोल अदा कर रहे हैं? नकवी साहब, अपोजिशन के जितने लोग हैं, अच्छा, वो मौलाना फजल रहमान साहब हों या कोई और हो, इनकी बातों को आप वेटेज ना भी दें। अच्छा, आप ये देखें कि शेख रशीद क्या कह रहे हैं। हाँ, वज़ीर दाखिला होते हुए वो कह रहा है कि जनाब हमारे सर पर हाथ है। हाँ हाँ बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर कहता है हम एक पेज पे हैं। जी बिल्कुल। भाई आप को किसने कहा कि एक पेज पे इदारों को नहीं होना चाहिए? सही बात है, बिल्कुल। हम तो ख्वाहिशमंद हैं, सही बात है, कि इदारों के एक पेज पे होना चाहिए। मगर हम ये कहते हैं कि बार बार एक चीफ एग्जीक्यूटिव को कहने की जरूरत क्या है कि हम एक पेज पे हैं। इसका मतलब पहले एक पेज पे नहीं थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर जब कहने की ज़रूरत महसूस हुई है तो इसका मतलब है कि कोई वजह है, कोई कुछ है। सर आप ये बताएं कि कुछ इन हाउस चेंज की भी बड़ी बातें, बल्कि कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि वो शहबाज साहब ने कहा कि जी मौलाना साहब से वो इन हाउस चेंज पर भी बात हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि कितने तक और ये कब तक ये सारा कुछ कंसोलिडेट हो जाएगा? नकवी साहब, इन हाउस तब्दीली के लिए कायदे मोहतरम नवाज शरीफ इसलिए राज़ी नहीं थे, अच्छा, कि माजी में भी और माजी करीब में भी हाल में भी यही होता रहा। अच्छा, कि आप देखें कि चेयरमैन सेनेट का जब अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ हुआ, ठीक है, तो अक्सरियत होने के बावजूद जी आप अदम एतमाद में कामयाब ना करवा सके। बिल्कुल, तो फिर हाथ ही है ना। सही, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये चाहते हैं कि हाथ जो है वो अपनी जगह पे जाए। अच्छा, हाथ किसी के सर पे नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल। भले इसको नकवी साहब गैर आइनी तरीके से लाया गया, मगर हम इसको गैर आइनी तरीके से हटाने के हामी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम ये चाहते हैं, तो आइनी है ना सर। अब आ जाएं जो आप फरमा रहे हैं कि इन हाउस जो तब्दीली है वो है आइनी तरीका। ठीक है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये एक मुसलमा राय बनी हुई है कि जब तक कोई अपना हाथ नज़र ना आने वाला हाथ, ठीक है, वो सपोर्ट ना करे तो उस वक्त तक अदम एतमाद या नहीं। हाँ, सही बात है। हम ये चाहते हैं सिर्फ कि हम किसी की सपोर्ट नहीं चाहते। ठीक है, हाथ अपनी जगह रहें। सही है। और अगले दिन आप देख लेंगे अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अच्छा, तो ये कब तक होगी? अब आ जाए कि ये डिपेंड करता है, अच्छा, कि माहौल और जो शेख रशीद के बकौल, अच्छा, वो चीज़ें कब अपनी जगह जाती हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने तो ये भी सुना कि सर मियाँ साहब इन हाउस चेंज पे तो आपने जैसे फरमाया कि वो राज़ी नहीं थे, इसका मतलब है कि वो राज़ी तो अब हैं। अब अलबत्ता कुछ निटी ग्रिटी पर, कुछ डिटेल्स पर जो है ना वो चीज़ें तय हो रही हैं
कि जी कौन होंगे वज़ीर आज़म या कितने अरसे के लिए, या क्या ये ठीक है इतलात? नहीं, मैं ये वाज़िया कर दूं अच्छा। कि आपने DGISPR जो थे उनकी एक स्टेटमेंट आई थी पिछले दिनों, बिल्कुल, तो मैं तो उसको खुश आमदीद कहता हूँ। कोई डील नहीं हो रही। वो जो उन्होंने कहा कि हम तो उस डील ने किसी के साथ नहीं हो रही या डील, तो मैं ये समझता हूँ कि यही हमारी उस बात के लिए मजबूत दलील है और आपके सवाल का जवाब है। अच्छा। कि हम तो डील पे यकीन ही नहीं रखते। बिल्कुल सही। हम ये चाहते हैं कि जो बातें ज़ाहिर है जमात के अंदर डिस्कस होती हैं, जी जी, अपोजिशन में भी डिस्कस होती हैं, नवाज शरीफ अगर अब राज़ी होंगे अच्छा, अदम एतमाद के लिए, तो वो इस शर्त पे होंगे अच्छा, कि किसी की सपोर्ट हासिल ना हो, ठीक, फेयर प्ले हो। अच्छा, और अगर इमरान खान को इस सूरत हाल के बावजूद भी अरकान असम्बली सपोर्ट करते हैं, अच्छा, तो भले उनको प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए। ठीक। और अरकान अगर असम्बली से मुराद ये है कि उनके इत्तेहादी भी हैं ना, तो उनके इत्तेहादी भी हैं, उनके वैसे तो जो जमात है, अच्छा, वो हाथ के बगैर तो इकट्ठी है ही नहीं जमात। हाँ सही, जमात ही हाथ के बलबोते पे खड़ी है। सही। तो जो हाथ हटेगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हाथ हटेगा तो पता चल जाएगा। हाँ। और आपकी इत्तेहादियों से बात हो रही है? आपसे मुराद ये है कि अपोजिशन की? इत्तेहादियों से न सिर्फ बात है बल्कि इत्तेहादी बात कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। हाँ। खुद कर रहे हैं? खुद भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखिए ना नकवी साहब, उन्होंने भी अपने हलकों में जाना है। हाँ एग्जैक्टली। अब कोई बंदा ये बता दे कि जिसने एक वोट लेने के लिए भी, हाँ वो अलग बात है कि 2018 की तरह कोई शक्ल बना ली जाए, तो फिर तो आवाम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जिक्र कर रहे हैं, सही बात है, तो उस तरह का कोई फार्मूला हो तो वो तो ज़रूरत नहीं है आपको जाने की। अच्छा। मगर अगर आपने वोट लेने हैं, हाँ, तो कोई इत्तेहादी हो या PTI का मेंबर हो, ठीक है, वो तो नहीं अफोर्ड